हाँ भाई चेक करिए, चेक करो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करें, चेक करो चेक करो चेक करो जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। अब क्या आवाज आ रही है बेटा? रेडी रहना। 1 घंटे के आसपास में सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो फास्ट भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अनमार्क पीडीएफ भी दूंगा आपको, है ना। अब चेक करिए क्या आपको आवाज आ रही है मेरी, और आपकी अंदरूनी आवाज भी आ रही होगी आपको। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। हाँ चेक करिए बेटा, फटाफट से चेक करिए। फटाफट से चेक करिए। यस 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 बेटा, जूलॉजी वाले डायग्राम का सेशन एमडी सर कराएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। हाँ जल्दी से चेक करिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ परफेक्ट है। चेक कर लीजिए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस, हाँ सब परफेक्ट है। वॉइस लो है, चल जाएगा नहीं वॉइस? चलिए चालू करते हैं, और मेरे हिसाब से चल जाएगा। आ जाइए, टॉपिक का नाम है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, जरा चेक करिए ये बन पा रहा है आपसे? ये बन पा रहा है? ये बन पा रहा है? जल्दी चेक करिए। बेटा अब आपकी आवाज फटने ना लग गई हो, देखो आवाज ठीक है। हाँ चेक करिए, ये क्वेश्चन बन पा रहा है। इसमें ए क्या है? कोकस है, बी बैसिलस है, यस, सी स्पिरुलिना है, सी स्पिरुलिना है, रॉन्गली मैच पूछा है। ए कोकस है, सी विब्रियो है, ये गलत है सी आपका, ये वाला गलत है ना भाई। ए कोकस है, बी बैसिलस है, ए कोकस बी बैसिलस, सी स्पिरुलिना डी विब्रियो, गलत कौन सा? ये वाला गलत है। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। किसका किसका ठीक आ गया? ठीक है, यस। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पी क्या था इस डायग्राम में, याद है आपको? किसी को याद है ये पी क्या था और क्यू क्या था? किसी को याद है? किसी को याद है पी क्या है? क्योंकि क्या होगा क्वेश्चन में, क्या आएगा आपने पढ़ा हुआ है, देखो मैं लॉजिक बताऊंगा इसका क्वेश्चन का, कि आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन में एक अलग टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो पी हमारे पास क्या है? स्पोर फॉर्मेशन है, यस। और क्यू क्या है? हमारे पास फ्लैजिलम है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा? सेकंड आएगा, यस 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 यस, एंडोस्पोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करके। अब देखो क्या बोला गया है इसमें, क्या क्या चीजें। अपनी एनसीईआरटी एक बार खोल के रखना, सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी एक बार ओपन कर लो, है ना, क्लास 11th की, ताकि आप साथ के साथ कर सको, साथ के साथ कर सको। यस, एनसीईआरटी खोल के रखो। कह रहा है 6 फ्लैजिला, काउंट नहीं करने फ्लैजिला। यहां पर पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है? पी सेल वॉल थी, अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो पी सेल वॉल है, क्यू सेल मेम्ब्रेन है, आर डीएनए है, यस और नो? तो मेरे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, सेकंड आंसर आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या डायग्राम दे रखा है? ये क्या डायग्राम दे रखा है? अगर मुझे क्वेश्चन करना हो इस पे, ये क्या डायग्राम दे रखा है बताना जरा मुझे। सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, माइटोसिस दे रखा है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिवीजन इन फेवरेबल या अनफेवरेबल में, बताओ। ये एक्चुअल में दे रखा है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का मतलब है ये फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, माइटोसिस बैक्टीरिया में नहीं होता। तो फेवरेबल में सबसे ज्यादा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सी, यस। मेरी बात समझ में आ रही है? डी भी सेम था, कहां डी सेम था? डी कहां सेम था? अच्छा ओके, इसको आरएनए कर देते हैं ना, चेंज कर देते हैं बेटा, आरएनए कर देते हैं। अब ठीक है, आरएनए कर देते हैं। मेन पर्पस है आपको ये समझाने का कि डायग्राम का पर्पस क्या है। अगर आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं वो किस तरीके के, ये वाला देखो जरा, ए देखो इन डायग्राम, फर्स्ट क्या है? ए साइनोबैक्टीरिया है, बी म्यूसिलेज शीथ है, यस, या ए हेट्रोसिस्ट है,
बी म्यूसिलेज शीथ है। बताओ जल्दी से, एक और ऑप्शन लिख देते हैं। ए म्यूसिलेज शीथ है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, और बी आपके पास साइनोबैक्टीरिया। बताओ भाई, अब बन जाएगा। और डी मेरे पास नन है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा, उसमें आरएनए था क्या? अच्छा, ओ क्वेश्चन ठीक था बेटा, ये इसका आंसर फोर्थ आएगा। सॉरी, क्वेश्चन ठीक था, यहां आरएनए था ना, यहां डीएनए चाहिए, मैंने देखा नहीं। अच्छा, सुबह सुबह उठे हैं ना अभी? हाँ सर, हम भी सुबह ही उठते हैं, कोई बात नहीं बेटा। इसका आंसर अपने पास सी आ जाएगा। ए म्यूसिलेज शीथ है और बी हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। यस 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 यस, वो आंसर ठीक कर दिया बेटा, आंसर कर दिया ठीक। आ जाओ नेक्स्ट ले लेते हैं फटाफट से। हाँ, ए क्या है इसमें? ए क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस ए इज क्या है? इनकरेक्ट बताना है। ए हेट्रोसिस्ट है, सही है। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फिक्स करता है नाइट्रोजन, यस। ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता। जो इसमें ये ए है ना बेटा, ये हेट्रोसिस्ट है। तो हेट्रोसिस्ट के लिए क्या गलत है? जल्दी बताओ, हेट्रोसिस्ट के लिए क्या गलत है? जल्दी जल्दी फास्ट। हेट्रोसिस्ट के लिए क्या गलत है? जल्दी बताओ। हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेटिक नहीं होता, नाइट्रोजन फिक्स करता है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। और क्या होता है? हेट्रोसिस्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये आपके पास दो वायरस के डायग्राम दे रखे हैं, यहां से पूछ सकता है, ठीक है। मुझे बताओ ए क्या है इसमें, किसका डायग्राम है ये? सर ये टीएमवी है, और ये क्या है? बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, सही है। एंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, क्लियर है। टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और हमारे पास बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। सी बोथ, डी नन। हाँ भाई बताओ, आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो मेरे पास यहां सी में बोथ आ जाएगा। देखो टीएमवी है और ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। इसमें टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इस वजह से आप आंसर क्या बना सकते हो? बोथ। आंसर क्या बना सकते हो? बोथ, ठीक है। टीएमवी और बैक्टीरियोफाज है हमारे पास। आ जाओ, अब इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ। पी न्यूक्लिक एसिड है, क्यू प्रोटीन है। पी प्रोटीन है, पी ये रहा बेटा। अच्छा, पी यहां पे है। पी क्या है? प्रोटीन है, क्यू प्रोटीन है। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करो, देखें किसको आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार डायग्राम देख लो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पी क्या है? पी क्या है? हेड है। हेड क्या है? प्रोटीन। ये क्यू क्या है? ये भी प्रोटीन है। तो पी और क्यू दोनों प्रोटीन है। पी इसकी प्रोटीन कोट है और क्यू इसका प्रोटीन कोट है। यस, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? यस, आगे आ जाओ। यस, अब ये देखो जरा, एक्स और वाई यहां बताना जरा। एक्स और वाई क्या है? ये मैंगो की फैमिली की बात कर रहे हैं। एक्स क्या है मैंगो की फैमिली में? जल्दी जल्दी जल्दी, एक्स और वाई बताओ क्या है इसमें से, कौन सा आंसर ठीक है? चलो, एक्स तो दोनों में कॉमन लिखा हुआ है, दोनों में कॉमन लिखा है एनाकार्डियासियाई। वाई क्या है? वाई वाई वाई, जल्दी बताओ बेटा, वाई क्या है? वाई क्या है? जल्दी बताओ। अच्छा, वॉइस क्रैक होने लगा, अब चेक करो, अब चेक करो जल्दी से। वाई क्या है बेटा? वाई पॉलीमोनियल्स है, सेपेंडेल्स। एनसीईआरटी खोल के चेक करो, वाई क्या है? वाई क्या है? सेपेंडेल्स होगा, सेकंड आएगा आंसर। आंसर क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है बेटा। देख, इसमें मेहनत बहुत लगती है ऐसे क्वेश्चन बनाने में। आ जाओ, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वाला करो। फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये वाला करो बेटा, रिवाइज भी तो होगा, सिर्फ डायग्राम थोड़ी है, रिवाइज भी करना है, रिवाइज भी करना है। यस, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चीफ प्रोड्यूसर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट। चीफ प्रोड्यूसर नहीं है इसका फीचर, ये सही है, ये सही है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी, ट्रू न्यूक्लियस स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ये किसका डायग्राम दे रखा है? सर ये डाइनोफ्लैजिलेट का दे रखा है। किसका दे रखा है? डाइनोफ्लैजिलेट्स का दे रखा है।
आगे देखेंगे, ये वाला देखो, ये किसका डायग्राम दे रखा है? यूग्लिनॉइड्स का। इसका क्या फीचर नहीं है, चेक करो, इसका क्या फीचर नहीं है, इसका क्या फीचर नहीं है? यूग्लिनॉइड्स हैं ये, इसके पास पिगमेंट होते हैं, हां होते हैं, कैन बी हेट्रोट्रोफिक, प्रीडेटर होता है। क्या सेल वॉल होती है? किसी को याद है? यहां पेलिकल होता है, सेल वॉल नहीं होती। नॉट पूछा है, नॉट, यस नॉट पूछा है। नेक्स्ट आओ, अब ये किसका डायग्राम है बताओ? ये प्लाज्मोडियम का डायग्राम है। क्या फीचर नहीं है? ग्रो इन फेवरेबल सही है, ग्रो इन अनफेवरेबल, सेल वॉल प्रेजेंट, सैप्रोफिटिक, यहां सेल वॉल एब्सेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां एब्सेंट करते हैं। एब्सेंट क्यों कर रहे हैं बताता हूं, क्योंकि ये क्या करता है? अनफेवरेबल में स्पोर बना देता है, फेवरेबल में तो ग्रो करता है, सैप्रोफिटिक है। आप समझो ध्यान से, प्लाज्मोडियम की सेल वॉल नहीं होती। प्लाज्मोडियम क्या करता है? अनफेवरेबल में क्या बना देता है बेटा? अनफेवरेबल में स्पोर बना देता है, इसलिए इसको थर्ड ले जाएंगे। ये बताओ एक्स क्या है इस डायग्राम में, देखें कितने लोगों को पता है एक्स क्या है इस डायग्राम में, जल्दी बताओ एक्स क्या है इस डायग्राम में, एक्स क्या है इस डायग्राम में, जल्दी बताओ एक्स क्या है इस डायग्राम में, जल्दी जल्दी फास्ट। एक्स क्या है इस डायग्राम में? सेल वॉल है, गुलेट है, वैक्यूल है, सीलिया है, क्या है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। एक्स क्या है इस डायग्राम में? एक्स इस डायग्राम में है गुलेट। एक्स क्या है इस डायग्राम में? गुलेट, यस एक्स क्या है इस डायग्राम में? गुलेट। गुलेट जो हम क्या बोल रहे हैं इसका? सेल का माउथ। अच्छा, ये किसका डायग्राम है, किसी को याद है? अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना, ये किस चीज का डायग्राम है? एनसीईआरटी चेक करो, ये किस चीज का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है? ये किस चीज का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है? डायग्राम एक्स बिलोंग टू, डायग्राम एक्स बिलोंग टू, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी फास्ट। डायग्राम एक्स बिलोंग टू, किसको किसको पता चल रहा है? एनसीईआरटी खोलो, एस्परजिलस का डायग्राम दे रखा है। एस्परजिलस कौन से ग्रुप में आता है? एस्कोमाइसिटीज। कौन से ग्रुप में आता है? एस्कोमाइसिटीज। अच्छा ये बताएंगे, ये डायग्राम वाई किसका है और इसका क्या फीचर है? ये सबको पता है, डायग्राम वाई मशरूम का है। मशरूम कौन से ग्रुप में आता है? सर बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। किस में आता है सर? बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। अब इन डायग्राम वाई इज प्रोड्यूस स्पोर, कैसे बनाएगा? अब डायग्राम वाई किसका है? अगेरिकस का है, ठीक है। अगेरिकस में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, ठीक है, और जो भी स्पोर होते हैं सेक्सुअल होते हैं। कैसे बनाता है? मियोसिस से, ये गलत हो गया। एंडोजीनस नहीं होते, कैसे होंगे? एक्सोजीनस होंगे सेक्सुअल स्पोर, एक्सोजीनस होंगे सेक्सुअल स्पोर। बेटा आप समझो ध्यान से, डायग्राम देख के आंसर करना टफ काम होता है, ध्यान से करो, इसको हल्के में मत लो। बहुत सारों को लग रहा है नहीं नहीं अरे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, यस ऐसा नहीं है। बहुत सारों को नहीं पता ये एस्परजिलस है, उनको लगेगा राइजोपस है। ये वाला करते हैं बेटा, ये वाला करते हैं। ये टेबल दे रखी है, हाउ मेनी किंगडम आर ऑटोट्रॉफिक, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्लासेस में। कितनी ऐसी किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम है। कितनी ऐसी किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक है? कौन कौन सी में ऑटोट्रॉफिक लिखा हुआ है? एक इसमें लिखा हुआ, एक इसमें लिखा हुआ और एक प्लांटाई में लिखा हुआ है ना। तो मेरे पास कितनी ऐसी किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक है? 3, ये आ गया। किंगडम विद टिश्यू, टिश्यू किसमें किसमें है? इसमें टिश्यू है, इसमें टिश्यू है, इसमें लूज टिश्यू है, टिश्यू तो है। तो कितनी किंगडम है जिनमें टिश्यू है? ऑल, प्लांटाई, फंजाई और एनिमिलिया। कितनी किंगडम ऐसी हैं जिनमें टिश्यू है? यस, क्लियर है। आ जाओ जरा देखें और तुम्हें कितना आता है। ये वाला करो जरा, किसी को याद है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है? ब्राउन एल्गी के डायग्राम है ये। एक्स क्या है बेटा? फ्यूकस है, चेक करो एक बार, एक्स क्या है? फ्यूकस है। ये डायग्राम तो डायरेक्ट बना हुआ आ जाएगा ऐसा, वो काट के लगा देगा इसको और पूछेगा इसके फीचर। एक्स क्या है जल्दी बताओ, व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स? एक्स फ्यूकस है? नहीं,
एक्स लेमिनेरिया है, वाई डिक्टोटा नहीं है। देखो ये है आपका लेमिनेरिया, ये होगा फ्यूकस और ये डिक्टोटा है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा बताओ? इसके हिसाब से आंसर बन जाएगा वाई फ्यूकस एक्स डिक्टोटा। बच्चे मैंने हाथ से लिखे क्वेश्चन सारे, अब आप राइटिंग तो पहचान ही सकते हो। अब ये किस एल्गी का डायग्राम दे रखा है और उसके क्या फीचर नहीं है। सबसे पहले तो डायग्राम से एल्गी आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले डायग्राम से एल्गी आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले डायग्राम से एल्गी आइडेंटिफाई करो। ये कौन सी एल्गी है पहले ये बताओ। सर ये हमारे पास है पोरफायरा। क्या है ये? पोरफायरा है। ठीक है सर, पोरफायरा कैसी एल्गी होती है? रेड एल्गी होती है। तो रेड एल्गी में मोटाइल स्पोर नहीं होते, मेल गैमेट नहीं होते, मेल गैमेट होते, मोटाइल गैमेट नहीं होते, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। ओहो, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। मैंने क्या कर दिया, इसको नॉन मोटाइल कर देते हैं। अब आ जाओ, नॉट पूछा है ना, चलो क्वेश्चन टिक कर देते हैं। दो गलत है, मोटाइल गैमेट वाला गलत हो गया, नॉन मोटाइल स्पोर हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं? ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया बी। आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 4 एल्गी के डायग्राम दे रखे हैं, 4 एल्गी के डायग्राम दे रखे हैं आपको, जल्दी करो। 4 एल्गी के डायग्राम दे रखे हैं और उसमें पूछा गया है फ्लैजिला, ट्रू न्यूक्लियस और क्लोरोफिल ए। फ्लैजिला, ट्रू न्यूक्लियस और क्लोरोफिल ए किसमें प्रेजेंट है? अच्छा, फ्लैजिला चेंज कर देते हैं। ओके, फ्लैजिला एब्सेंट कर देते हैं, फ्लैजिला कर देते हैं एब्सेंट, क्योंकि फ्लैजिला तो लगभग सब में मिल जाएगा। आ जाओ, नहीं नहीं, रुको 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 रुको, क्वेश्चन ठीक है, यहां है ना क्वेश्चन, तो आ जाओ। हाँ भाई, फ्लैजिला और ट्रू न्यूक्लियस, ये कौन सा है? स्पाइरोगैरा। तो इसमें तो एब्सेंट कर दो, चलो ये रेड एल्गी है, इसमें एब्सेंट कर दो। तो किसके पास? हमारे पास वो है फ्लैजिला और ट्रू न्यूक्लियस है। फर्स्ट एंड थर्ड चाहिए मुझे, है कहीं पर? ये कर देते हैं थर्ड। फर्स्ट और थर्ड चाहिए बेटा, फर्स्ट और थर्ड चाहिए, फ्लैजिला और ट्रू न्यूक्लियस। यस, ये ब्राउन एल्गी है बच्चे, मेरी बात सुन, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ये स्पाइरोगैरा है, ये पॉलीसाइफोनिया है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। तुम्हें आंसर में 1 और 3 चाहिए कहीं पर, तुम्हें ब्राउन एल्गी आंसर में चाहिए। अगर स्पाइरोगैरा की जगह यूलोथ्रिक्स लगा होता तो फिर तीनों बन जाते। मेरी बात सुन ध्यान से, अगर इसकी जगह फ्लैजिला इन गैमेट कर देते हैं, चल अब ठीक है, और ज्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं। तो स्पाइरोगैरा आइसोगैमस नॉन मोटाइल होता है, ये आइसोगैमस नॉन मोटाइल हो गया। यस, आइसोगैमस नॉन मोटाइल हो गया। तो तुम्हें कोई ऐसा आंसर चाहिए जिसमें फर्स्ट और थर्ड आ रहा हो। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, यस अब ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। इसमें ये ब्राउन एल्गी है, देखो आप खुद से देखो, ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। यहां पर इसका स्टोर्ड फूड और सेल वॉल एब्सेंट कर दिया है। स्टोर्ड फूड और सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल जो है बेटा वो स्टार्च की तो होती नहीं है, तो आंसर वैसे तो डी है इसका। ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या होगा? मैनिटोल और लेमिनेरियन। सेल वॉल किसकी होगी? सेल वॉल किसकी होगी? एल्जिन हो सकता है। ठीक है, चाहो तो इसमें आंसर में लिख देते हैं, यहां पर आपका हमारे पास मान लो हमने क्या लिख दिया? मैनिटोल, और मैनिटोल के साथ हम क्या लिख दें? यहां पर एल्जिन लिख दें, तब आपका बन जाएगा। तो ये वाली टेबल भी ध्यान से देख के जानी है, ये वाली टेबल भी बेटा आपने बहुत ध्यान से देख के जानी है। ये यूलोथ्रिक्स था, ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। अच्छा ओके, अगर ये यूलोथ्रिक्स है, पक्का श्योर हो? अगर ये यूलोथ्रिक्स है, मान लेते हैं यूलोथ्रिक्स है,
तो यहां पर हम लेटरल फ्लैजेला कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, तब बन जाएगा। अब ठीक हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, इस डायग्राम में बताओ जरा, एक्स क्या है इस डायग्राम में, एक्स क्या है इस डायग्राम में, जल्दी बताओ, एक्स क्या है डायग्राम में। हाँ बेटा, यूलोथ्रिक्स था, देख लिया मैंने। एक्स क्या है डायग्राम में, एक्स क्या है डायग्राम में, आपने डायग्राम देखा हुआ। एक्स क्या होता है प्लांट किंगडम में, ये एक्स होता है जामा कप, और किस में होता है, मार्केंशिया में। एक्स जामा कप होता है और क्या होता है, मार्केंशिया में होता है। यस, एक्स कहां फ्लोरिडेन स्टार्च लिखा है बेटा, ठीक तो है क्वेश्चन। तो मैनिटॉल कर ले ब्राउन एल्गी में, साथ में एल्जिन कर ले, सही है बेटा। ये वाला बता जरा, ए बी सी। ए किसका डायग्राम है, ए किसका डायग्राम है, मार्केंशिया। बी किसका डायग्राम है, जल्दी बताओ, बी किसका है, मॉस है ना, कौन सा मॉस है, जल्दी बताओ, मॉस है ना, ये स्फेग्नम होगा। सी फ्यूनेरिया है। अब करो जरा, मार्क द इनकरेक्ट मैच। सी में मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होंगे, मॉस में, ये दोनों मॉस हैं बेटा, ये सही है। बी में प्रोटोनिमा होगा, सही है। सी में फ्रेगमेंटेशन होगी एंड राइजोइड्स यूनिसेलुलर होंगे, ये गलत है। ए में आर्किगोनियम होगा और एंथ्रीडियम ऑन डिफरेंट थैलस, ठीक है। आंसर चेक करो जरा इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर चेक करो। शिबू सिवन, अपनी आवाज ठीक कर लो बेटा आप खुद से, इससे ज्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ा सकता। आंसर चेक करो भाई। बच्चे आपको अच्छे क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे, आप सिर्फ ये वाला थोड़ी कर सकते हो, ये बताओ क्या है और वो बताओ क्या है, दो चार अच्छे क्वेश्चन भी तो करोगे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए मैंने इसके। ये किसका डायग्राम है, पहले ये बताओ, ये किसका डायग्राम है। सर ये स्लैजिनेला का डायग्राम है। उसने अगर आपको ये डायग्राम देके ये क्वेश्चन पूछ लिया, करो जरा, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले खुद से, क्वेश्चन सॉल्व करो। वॉइस ठीक है बेटा शिबू, क्वेश्चन करो। ये स्लैजिनेला का डायग्राम है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेक्ट नहीं है, स्लैजिनेला टेरिडोफाइट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हाँ सर सही है। वास्कुलर बंडल डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट, ठीक है। हेट्रोस्पोरस होता है स्लैजिनेला साल्विनिया, हाँ। लीफ कैसी होती है, माइक्रोफिल। लीफ कैसी होगी, माइक्रोफिल, ये आ गया आंसर। लीफ कैसी होगी, माइक्रोफिल। यस यस। अब बताओ क्या और क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, अब इससे बढ़िया क्वेश्चन कैसे होगा तुम्हारे लिए। अब ये बताओ, अब तुम्हें ये डायग्राम पता है किसका है, हाँ सर पता है। अब इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है जो इसके ऊपर दे रखा है, स्ट्रक्चर क्या है बेटा ये। अब स्ट्रक्चर कौन है, क्या वो सारे टेरिडोफाइट में मिलता है, नहीं मिलता। ये क्या फर्न दे रखा है, नहीं, ये तो हॉर्सटेल है। हॉर्सटेल मतलब इक्विसिटम है, इक्विसिटम है, तो ये गलत हो गया। अब ये स्ट्रोबिलस है किसमें, इक्विसिटम में। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब वो डायग्राम पे आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ये वाला देखो जरा, अब ये दो डायग्राम है, एक हमारे पास ये एक्स है और ये वाला डायग्राम मान लेते हैं वाई है। अब ये दोनों डायग्राम किस किस के आपको पता होना चाहिए। सर ये एक जनरल फर्न लिखा हुआ है और ये साल्विनिया, ये भी फर्न ही होता है, पर क्या दोनों एक्वेटिक होते हैं, नहीं। दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, नहीं, सारे फर्न हेट्रोस्पोरस नहीं होते। पर ये दोनों किसके डायग्राम है, फर्न के हैं। आ रहा है समझ, यस आ रहा है समझ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पैनिक मत करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं तो। अब सही है, अब ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये देखो, अब ये किस प्लांट का डायग्राम दे रखा है मुझे बताओ। सर ये साइकस दे रखा है, सही है। अब साइकस के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए।
साइकस हेट्रोस्पोरस होता है, जिम्नो टेरिडो में कुछ, और ऑल एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं, जिम्नो भी हेट्रोस्पोरस होता है। साइकस की ब्रांच कैसी होती है? अनब्रांच टाइप, कंपाउंड लीफ होती है। हाँ, साइकस यूनिसेक्सुअल होता है। साइकस में माइकोरिजा होता है? नहीं, साइकस में होती है कोरेलॉइड रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और देखो, और देखो, और बढ़िया क्वेश्चन लो, एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब ये कौन सा प्लांट दे रखा है? सर पाइनस हो सकता है या सेड्रस हो सकता है। प्लांट बी के बारे में याद करो, पाइनस में मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री में है? हाँ सर है। तो ये बाइसेक्सुअल होंगे। लीफ कैसी है? निडल शेप है। इनमें कौन प्रेजेंट है? डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन फीचर नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन फीचर नहीं होता। आ रहा है मजा? सोचो, अब मैं मान लो आपसे ये थोड़ी पूछूंगा ये पाइनस है साइकस है, ऐसे नहीं। वो क्या करेगा? वो साइकस का डायग्राम दे देगा, या पाइनस का दे देगा, या स्लैजिनेला का दे देगा, उसके फीचर भी पूछ देगा। यस, प्लांट किंगडम में तो ऐसा करेगा। यस, अब जैसे मान लो ये दो प्लांट दे दिए तुम्हें, एनसीईआरटी ने दो प्लांट दे दिए, एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया। अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, एक्स डाइकोट है और वाई क्या है? मोनोकोट है। अब आ जाओ जरा खेला चालू करते हैं। भाई एक्स में और वाई में क्या क्या होगा? एक्स में पैरेलल विनेशन होगी। बेटा मैंने ये सारे क्वेश्चन खड़े होकर स्लाइड पे खुद से लिखे हैं, तुम्हें समझ में आएगा, इसमें बहुत टाइम लगा होगा, तो इसलिए ईमानदारी से करो, तुम्हें समझ में आएगा। दोनों में पैरेलल विनेशन होगी? नहीं हो सकती। एक में पैरेलल होगी, इसमें पैरेलल होगी बेटा, इसमें पैरेलल होती है, ये गलत हो गया। पेंटामेरस फ्लावर डाइकोट में होता है, ये डाइकोट में होगा, और ये मोनोकोट में फीचर है, ये दोनों में नहीं होंगे। ओवरी दोनों में प्रेजेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखें, इसकी वजह से सीड क्या बनता है? कवर्ड सीड बनता है। तो कोई ऐसा फीचर बताओ जो दोनों में प्रेजेंट है, कौन सा है वो? ओवरी। कौन सा है? ओवरी। ठीक है, यस। अब ये एक लाइफ साइकिल का डायग्राम है, ठीक है, ऑल्दो ये हट गई है शायद, पता नहीं, पर ये लाइफ साइकिल का डायग्राम है। अब इसमें जो ये एक्स है ना, ये पॉलन है, ये एक्स क्या है? पॉलन है, ठीक है। और ये डिस्पर्स बाय, कैसे डिस्पर्स हो रहा है? कैसे डिस्पर्स होता है? ये पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म का कैसे जाता है बताओ? एंजियोस्पर्म का पॉलन ग्रेन बायोटिक एजेंट, ए बायोटिक, बाई इंसेक्ट, सबसे जा सकता है। हाँ सर जा सकता है। तो हम ये समझा रहे हैं बेटा आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा वो देख लो आप। अब ये बताओ जरा, ये किसका डायग्राम है? अभी पता चल जाएगा आपको। ये वाला डायग्राम बताओ किसका? ये वाला डायग्राम बताओ किसका है? यस, ये डायग्राम किसका है पहले बताओ। सर ये तो जैब वॉल्वॉक्स को है। हाँ ठीक है, वॉल्वॉक्स को है। अब मुझे बताओ, आपने वॉल्वॉक्स में क्या पढ़ा? आइसोगैमस, एनाइसोऊगैमस, आपने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सर वॉल्वॉक्स और फ्यूकस ऊगैमस होते हैं, और सारी रेड एल्गी ऊगैमस है। सारी रेड एल्गी क्या है? ऊगैमस है। यस, सारी रेड एल्गी क्या है? ऊगैमस है। आप सोचो ध्यान से, तो मुझे क्वेश्चन में वो दे देगा और फिर पूछेगा कि क्या है ये। अब ऐसा थोड़ी पूछेगा डॉटर कॉलोनी, मैप थोड़ी पढ़ना है ज्योग्राफी का। यस यस, ऊगैमस होता है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें क्या है? रूट्स दे रखे हैं आपको। ये वाली जो है ये फाइब्रस रूट है, ये एडवेंटिशियस रूट है। तो जो फाइब्रस रूट है क्या वो बेस ऑफ स्टेम से आती है? नीट 2022 का क्वेश्चन है, आती है सर, आती है। वाई कहां से आता है? अदर देन रेडिकल आता है। एक्स में पिगमेंट होगा क्या? और वाई एडवेंटिशियस रूट है, वाई एडवेंटिशियस है और वो फाइब्रस है। तो एक्स है पिगमेंट? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो क्या रूट में पिगमेंट होता? नहीं होता। रूट में पिगमेंट होता है? कभी भी नहीं होगा। बेटा ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें आइसो, एनाइसो, ऊगैमस तीनों होता है। अच्छा, ये डायग्राम के आने के बहुत हाई चांसेस हैं। जिन भी डायग्राम के आने के हाई चांसेस हैं देख लेते हैं, उस पे स्टार मार्क करते हैं। विच इज थिम्बल शेप। थिम्बल क्या होता है? ऐसा, ऐसी शेप का कौन होता है? थिम्बल शेप का कौन होता है बेटा? थिम्बल शेप का कौन होता है? सर रूट कैप होता है। रूट कैप इसमें से कहां पर है? ये रूट कैप नीचे। तो रूट कैप मेरे पास एक्स आ जाएगा।
सेल एनलार्जमेंट, सेल की लेंथ कौन से में बढ़ती है? एक्स में बढ़ती है, वाई में बढ़ती है, जेड में बढ़ती है। आपको पता है ये वाली जोन कौन सी है? पहले याद करेंगे, मेरिस्मेटिक, ये इलोंगेशन है, ये मैच्योरेशन है। तो आप बताओ खुद से जरा, सेल एनलार्जमेंट कहां पर होगा? सेल एनलार्जमेंट थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे, यहां पे लिख देते हैं जेड ओनली, जेड ओनली। अब करो बेटा, जेड ओनली करते ही क्या होगा? यही आंसर होगा। रीजन बता रहा हूं कि इन दोनों स्टेजेस में सेल एनलार्जमेंट नहीं होती, सेल इलोंगेशन सिर्फ जेड में होती है। अगर आपको याद हो कौन सी पार्ट होता है जो एक्चुअल में ग्रोथ कराता है। यस यस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आपको लीफ का डायग्राम याद रखना है। लीफ में ये क्या होता है सर? ये लेमाइना होता है, ये क्या होता है? पिट्यूल होता है, ये लीफ बेस होता है। लीफ बेस में ये वाला स्ट्रक्चर क्या था? ये वाला क्या है जो इधर दोनों तरफ बना हुआ है? सर इसको कहते हैं स्टिप्यूल। अब मान लो इस स्टिप्यूल का नाम रख दिया एस, तो दिस स्ट्रक्चर एस इज क्या है बताओ? और किससे आ रहा है? स्टिप्यूल तो ठीक है, पर किससे आ रहा है? पेट्योल से आ रहा है? नहीं आ रहा। लीफ बेस से आ रहा है, पुलवाइनस लिख दिया, गलत। स्टिप्यूल है जो किससे आ रहा है? लीफ बेस से आ रहा है। क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर है स्टिप्यूल जो किससे आ रहा है? लीफ बेस से आ रहा है। किससे आ रहा है बेटा? लीफ बेस से आ रहा है। यस। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब ये आपको दो लीफ दे दी गई हैं। अब आप देख पा रहे हो ये लीफ किसकी है? मुझे बताओ सर। ये रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट हमें कहां मिलता है? आपको पता है, ये पैरेलल है। एक रेटिकुलेट है, एक पैरेलल है। अब जरा इधर देखेंगे सारे बच्चे, लीफ एक्स, एक्स मतलब हमने किसको एक्स लिखा है? पहले वाले को। तो एक्स का मतलब रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वाला किस में मिलेगा सर? डाइकॉट में मिलेगा। तो डाइकॉट कहां है इसमें? कहां है इसमें? ये तो मोनोकोट है दोनों। डाइकॉट कहां है? सी। तो ऐसी लीफ किस में मिलेगी? सी में। ब्रासिकेसिए। आया समझ? यस। अब आया समझ? तो वो ऐसी लीफ देकर ये क्या पूछ देगा कि फैमिली के नाम लिख देगा। तो आपको फैमिली पता होनी चाहिए कि डाइकॉट की कौन सी है और मोनोकोट की कौन सी है। आ रहा है समझ क्वेश्चन? आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से देखना। ये मेरे पास पाइनेट कंपाउंड है, ये मेरे पास पाइनेट कंपाउंड है, और ये पाल्मेट कंपाउंड है। ये दे रखा है नीम में और ये दे रखा है सिल्क कॉटन में। तो डायरेक्ट हो सकता है ये वाली लीफ बनी हुई आ जाए और पूछे ये किसकी है। तो मेरे पास ये नीम तो ठीक है, ये एल्स्टोनिया गलत हो गया। मैंगो एल्स्टोनिया, मैंगो में कंपाउंड लीफ नहीं होती। तो ये आंसर में क्या आ जाएगा? एक्स नीम है और वाई क्या है? सिल्क कॉटन है। ये दोनों लीफ क्या है बेटा? ये दोनों लीफ कैसी है? कंपाउंड लीफ है। दोनों लीफ कैसी है? कंपाउंड लीफ है। क्या यहां तक आ रहा है समझ? क्या यहां तक आ रहा है? जल्दी बताओ। दोनों लीफ कंपाउंड लीफ है। यस, दोनों लीफ कैसी हैं? कंपाउंड लीफ है। यस, कंपाउंड लीफ है। आगे आओ, इसको देखो जरा। किसको किसको याद है ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है? किसको किसको याद है ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस दे रखी है? नीचे ओल्ड फ्लावर है, ऊपर यंग फ्लावर होंगे। हां, किसको किसको याद है कौन सी है इन्फ्लोरेसेंस? कौन सी दे रखी है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। सर ये रेसिमोस दे रखी है। अगर तो ये रेसिमोस है तो रेसिमोस दो जगह लिखा हुआ है, एक जहां पर डेफिनेट है, एक जहां पर इनडेफिनेट है। आप खुद से बताओ। तो रेसिमोस के साथ मुझे कौन सी मिलेगी? बताओ 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 बताओ। रेसिमोस के साथ मुझे मिल जाएगी इनडेफिनेट एक्सेस। कौन सी मिल जाएगी बेटा? इनडेफिनेट एक्सेस आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ कैसी होती है? डेफिनेट इनडेफिनेट। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट आ जाओ। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन, भाई ये वाली दे रखी है साइमोस। साइमोस अगर आपको याद हो सोलेनेसी में मिलती थी हमें, यस और नो? लिलिएसी में मिलती है, और किस में मिलती है याद है किसी को? और चाइना रोज की फैमिली में।
मस्टर्ड नहीं होगा, मेज याद करो रेसिमोज है, इसलिए जब कॉर्न हम बनाते हैं ऐसे तो यहां लार्ज फ्लावर यहां स्मॉल फ्लावर। पी नहीं होगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा सोलेनम, क्योंकि ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस बनी हुई है, साइमोस। कौन सी बनी हुई है, साइमोस। यस आंसर बेटा मेरी बात सुन, रेसिमोज में एक तो पी की फैमिली होती है और होती है मस्टर्ड की फैमिली। उसके अलावा मेज जो होता है आप देखोगे भुट्टे में नीचे ओल्ड फ्लावर होते हैं, ऊपर यंग होते हैं, इसलिए ऊपर सीड छोटे होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब ये डायग्राम पे क्वेश्चन इस साल भी आया था नीट में। सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चों को याद नहीं था, ये दोनों पेरीगाइनस थे। ठीक है सर। अब ये एक्स में सुपीरियर ओवरी है, ये हाफ इंफीरियर है, एम में इंफीरियर ओवरी है। तो देख लेते हैं, एक्स सुपीरियर वाई इंफीरियर गलत हो गया, एक्स सुपीरियर वाई इंफीरियर गलत हो गया, वाई हाफ इंफीरियर, एम सुपीरियर नहीं इंफीरियर है, वाई हाफ इंफीरियर एक्स सुपीरियर, ये ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। आप देख लो आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। यस यस यस, आंसर क्या आ गया, थर्ड आ गया। यस यस यस। अब इस पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे। हम क्या करें, इस बार ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो ये डायग्राम एक इसका बना आ जाए। सर ये तो पता है हमें कौन सी है, क्योंकि देखो थैलेमस ऊपर जाके ऐसे बंद हो रखा है, इंफीरियर है ये। अब इंफीरियर ओवरी किस में, रोज में मिलती है क्या, नहीं मिलती। सुपीरियर नहीं इंफीरियर है, तो इंफीरियर के दो ऑप्शन है, एक ये रहा एक ये रहा। रोज में नहीं होती, रोज प्लम पीच में हाफ इंफीरियर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा। ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो कर पाओगे, इस तरीके का बनेगा क्वेश्चन। ये रहा एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता, ओवरी ऐसा लगा दे और पूछे किसमें क्या है। यस यस, कर पाओगे। हां आगे आ जाओ। अब ये एस्टिवेशन बेटा मिसिंग है, अभी तक पूछा नहीं, देखो पूछेगा कैसे। ये वाली एस्टिवेशन आपको पता है वैक्सलरी दे रखी है। हां सर वैक्सलरी दे रखी है। वैक्सलरी में ये सबसे बड़ी वाली पेटल होती है साइड वाली, और ये क्या होती है, सबसे छोटी वाली होती है। अब क्या है कि पूछा हुआ इनकरेक्ट बताओ, तो एक्स लार्जेस्ट होती है, उसका नाम स्टैंडर्ड होता है, सही है ये तो। वाई विंग होता है और एंटीरियर होता है, देख लेते हैं। जेड सबसे छोटी है और फ्यूज है, फ्यूज है आप देखो नीचे, ये फ्यूज है यहां पे, ये यहां पर फ्यूज है, देखो देखो ये रही, तो ये भी ठीक है। वाई विंग्स है और लेटरल है, लेटरल का मतलब साइड में है। गलत कौन सी, ये देख बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से, ये जो वाई विंग्स है ना ये साइड में है, एंटीरियर नहीं है, साइड में है, ये वाली बात गलत है। यही आंसर हो गया। अब ये ऐसी एस्टिवेशन किस में मिलती है, वैक्सलरी एस्टिवेशन किस में मिलती है, पी में और बीन में, फैबेसियाई में। तो पी और बीन लिख के आंसर बोथ, ये आ गया। तो या तो एस्टिवेशन बना के दे देगा, पूछेगा किस में मिलेगी। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं बेटा, मैंने खुद लिखे हैं सारे हाथ से, आपको कहीं मिलेंगे नहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि एक साथ नहीं मिलते डायग्राम के क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक डेफिनेशन दे दी हमने। अब हमने क्या कर दी, इसमें एक डेफिनेशन दे दी है। डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी है, पेटल और सेपल ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं रेगुलर मैनर में। तो अगर आपको याद हो ये वाली वैक्सलरी है, इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती। इम्ब्रिकेट में नॉट एनी पैटर्न लिखा हुआ है, इसमें ओवरलैप नहीं करते। ये वाई होगा, और वाई कौन सा है, वाई है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में ये डेफिनेशन है। वाई होगा और वाई क्या होगा, ट्विस्टेड। आंसर आ गया बी। समझ में आया नहीं आया, आंसर आ गया बी। बेटा वेलवेट जो होता है, वेलवेट एक्स है, वेलवेट में सेपल पेटल ओवरलैप नहीं करती, यहां लिखा हुआ ओवरलैप कर रही है। डेफिनेशन पर डेफिनेशन, डेफिनेशन यस, डेफिनेशन से क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, शानदार सा। आ जाओ। अब क्या होगा, वो ऐसे दे देगा। अब कहेगा कि यार ये जो प्लेसेंटेशन है ना, देखो प्लेसेंटेशन से ही पूछ सकता है, ये प्लेसेंटेशन दे रखा है, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछता है। प्लेसेंटेशन इज डैश एक्साइल और पी, क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से ही आए थे वो, या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मान लो उसे, सीड वाला। अब ये मार्जिनल है। अब मार्जिनल किस में मिलती है, मस्टर्ड में तो मिलती नहीं है, फैबेसियाई में मिलती है। फैबेसियाई में मेरे पास इंडिगो फेरा आता है। अब ये आ जाओ,
ये दे रखी है एक्साइल, एक्साइल का एग्जाम्पल था लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। एक्साइल बीन में नहीं मिलती, एक्साइल टोमेटो में मिलती है और चाइना रोज की फैमिली में कॉटन आता है, इसलिए आंसर क्या आ गया? डी आ गया। समझ आ रहा है? आंसर क्या आ गया? डी आ गया। आंसर क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है कि चारों ऐसे डायग्राम दे दे, प्लेसेंटेशन के डायग्राम दे दे, और पूछे कि डायंथस में कौन सी है। आपको याद होगा डायंथस में होती है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल डायंथस और प्राइमरोज में होती है। इनमें से कौन सी फ्री सेंट्रल है? ये ए। इनमें से कौन सी फ्री सेंट्रल है? ए। प्लेसेंटेशन ऑफ मारी गोल्ड, मारी गोल्ड जो है बेटा, मारी गोल्ड क्यों लिखा हमने? अच्छा हाँ ठीक है, मारी गोल्ड जो है वो आता है उसकी फैमिली में, सनफ्लावर की फैमिली में, और उसमें प्लेसेंटेशन होती है बेसल। इनमें से कौन सी बेसल है बताओ? इनमें से कौन सी बेसल है? डी आएगा यहां पे। बेसल कौन सी आएगा बेटा? डी आएगा। चेक करो अपने आंसर्स, चेक करो एक बार आंसर चेक करो। डायंथस में फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल का डायग्राम कौन सा है? ये। इसमें देखो वो नहीं बना हुआ, सेप्टा नहीं बना हुआ, ये एक्साइल है, ये वाला पेराइटल है, ये वाला बेसल है। मारी गोल्ड में कौन सी मिलेगी? बेसल। अच्छा ये क्वेश्चन में उनके आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब इसमें क्या है? ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड दे रखा है, ये क्यू दे रखा है। पहले तो ये बताओ ये है क्या क्या? ये है क्या क्या? एक्स एपिकार्प है, हां सर। वाई जो है मीजोकार्प है, हां सर। जेड जो है सीड है, और क्यू जो है वो एंडोकार्प है। ठीक है, अब आ जाओ। एडिबल पार्ट इसमें से कौन सा है? वाई। एडिबल पार्ट वाई है क्योंकि वो मीजोकार्प होता है। ठीक है, वाई एडिबल है। दूसरा, मैंगो का सीड ड्रूप होता है, सिंगल होता है। फ्लैशी कब बोलते हैं? जब कोई चीज इस लेयर में टूटी हो, एपिकार्प, मीजो, रेंडो में। अगर इसमें टूटी हुई है तो हम फ्लैशी बोलते हैं। यस, इसमें टूटी हुई है तो हम क्या बोलते हैं? फ्लैशी। अब ये वाला करो जरा। हम कह रहे हैं कि एक्स जो एक्स ये बाहर, ये क्वायर है, तो ये है कौन सी लेयर? एक्स स्क्वायर है, ये कौन सी लेयर है? जल्दी बताओ, डायग्राम देखो। एक्स स्क्वायर है, ये कौन सी लेयर है? एक्स स्क्वायर है, ये कौन सी लेयर है? एक्स स्क्वायर है, ये कौन सी लेयर है? जल्दी जल्दी जल्दी। सर मीजोकार्प है। मीजोकार्प इसमें क्या होता है? वो क्वायर, क्वायर मतलब जो धागा होता है। चेक करो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोल रखी है तुमने? अब यहां पर डायग्राम है जहां पर आप कंफ्यूजन में गलत करके आओगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यस, एंडोकार्प नहीं है, हैंडोकार्प हार्ड होता है। क्वायर का मतलब होता है धागा, नारियल के ऊपर धागा। ठीक है, नारियल के ऊपर धागा। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब क्या है? अब आपको ये पहचानना है कि एक्स हाइलम है कि वाई हाइलम है। एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करो एक बार। वाई माइक्रोपाइल है, एक्स हाइलम है। यस, चेक करो डायग्राम बच्चे, यहां कंफ्यूजन करके गलत करोगे। एक्स हाइलम है, वाई माइक्रोपाइल है। चेक करो, नहीं तो क्या होगा? गलत होगा। नीट में वहां पर गलत होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स क्या था, वाई क्या था? यहां पे हाइलम नीचे लिखा हुआ है कि कहां लिखा हुआ है? इसलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम साथ के साथ चेक करो अपनी एनसीईआरटी में। ये आओ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही आया था कुछ। अब मुझे बताना है यहां पे स्क्यूटेलम कहां पर है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये एंडोस्पर्म है, यही कॉट्रिडन है, ये स्क्यूटेलम है। तो इसमें स्क्यूटेलम क्या है? सेकंड है। अब देखो थर्ड और फोर्थ क्या है? ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था कुछ। अच्छा, थर्ड और फोर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि रेडिकल नीचे होगा, ये नहीं है आंसर। मान लो थर्ड एपिकोटाइल है और प्लूम्यूल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन किसको कवर करता है। प्लूम्यूल को एपिकोटाइल कवर करेगा? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा।
एक चीज ठीक करते हैं, रुक जाओ। थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास प्लूम्यूल, एंड थर्ड हमारे पास लिख दिया हमने कोलियोप्टाइल। क्या आएगा बताओ? ठीक करते हैं थोड़ा सा। कोलियोरिजा क्या है बच्चे? प्लूम्यूल और कोलियोप्टाइल आना चाहिए, प्लूम्यूल और कोलियोप्टाइल आना चाहिए। यस, हाँ, प्लूम्यूल और कोलियोप्टाइल आना चाहिए। अच्छा, इनमें से प्रोटीन की लेयर कौन सी है? जैसे ये तो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के बाहर वाली लेयर प्रोटीन की होती है जिसको एलिरॉन कहते हैं। ये रही एलिरॉन लेयर। तो एलिरॉन लेयर कौन सी है इसमें से? प्रोटीन की लेयर कौन सी है? सर एलिरॉन होती है वो रही। इसलिए कह रहा हूं ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यस, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास ये डायग्राम है, हाँ बताओ। अब इस डायग्राम में ये फैमिली किसका दे रखा है? सर ये ब्रासिकेसी का दे रखा है। अब ब्रासिकेसी का डायग्राम ये, ठीक है, इसमें ये एक्स क्या होता है? सर एक्स होता है मदर एक्सिस, ये तीनों में लिखा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? स्टेमन का। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? स्टेमन का। तो एक्स क्या है? मदर एक्सिस है, और सी क्या है? स्टेमन है। ऐसा आ सकता है। यस, मदर एक्सिस क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये स्टेम है और ये यहां पे फ्लावर लगा हुआ है ना, तो इसको दिखाने, इस एक्सिस को दिखाने के लिए दिखाते हैं मदर एक्सिस है। यस, ठीक, बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ये वाला बताओ भाई, इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। ये किसका फ्लोरल डायग्राम है? आपको कैसे पता चल रहा है? ये आपको ये दिख रहा है कि ये पेटल पे अटैच है। देखो ये भी फ्यूज है, ये भी फ्यूज है, और ये जाकर पेटल पे लगा हुआ है। ये किसका डायग्राम है? सर ये किसका डायग्राम है? तुम्हारे सिलेबस में मेनली यही डायग्राम है, ये सोलेनेसी का है। तो आंसर क्या आएगा यहां पर आएगा ये। तो फ्लोरल डायग्राम देके फैमिली पूछ सकता है, फ्लोरल डायग्राम देकर फैमिली पूछ सकता है। यस, फ्लोरल डायग्राम देकर फैमिली पूछ सकता है। यस, अब आ जाओ। अब ये वास्कुलर बंडल किसका है बताएं? इस वास्कुलर बंडल पे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर है। ये किसका वास्कुलर बंडल है? जल्दी बताएं, ये किसका वास्कुलर बंडल है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी फास्ट। ये किसका वास्कुलर बंडल है? बताएं। सर ये रूट का डायग्राम है ना, रूट का। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे। यस, अच्छा, मेरे पास ये दो डायग्राम दे रखे हैं, एक के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है और एक के बीच में कैम्बियम नहीं है। ठीक है, तो जिसके बीच में कैम्बियम है वो किसका होगा? वो डाइकॉट स्टेम का। ये दोनों में से आ सकता है। अब दूसरे वाला ये किस में होगा? रूट में तो होगा नहीं भाई। मेरे पास ये दोनों बंडल कैसे दे रखे हैं? कॉन्जॉइंट दे रखे हैं। ये वाला कौन सा दे रखा है? सर ये ओपन दे रखा है। ये वाला कैसा दे रखा है? क्लोज दे रखा है। तो मेरे पास ये तो आएगा नहीं, रूट में तो होते नहीं है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? डाइकॉट स्टेम, और वाई का मतलब डाइकॉट लीफ मोनोकोट स्टेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो इस वास्कुलर बंडल को एक्स बोल दें, इसको वाई बोल दें। एक्स और वाई बताओ, एक्स और वाई बताओ क्या है? एक्स और वाई बताओ बेटा। डायग्राम के क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको कुछ आता हो। यस यस, आए। अब जैसे ये डायग्राम रूट का दे रखा है, अब इसमें एक्स वाई जेड बताना है। यस, क्लियर है? एक्स पिथ है? नहीं, एक्स पिथ अंदर कैसे हो सकती है? गलत हो गया। एक्स कॉर्टेक्स हो सकता है, वाई पेरिसाइकिल। ये रेड वाला पेरिसाइकिल नहीं था बेटा, ये एंडोडर्मिस है। एक्स कॉर्टेक्स है, वाई एंडोडर्मिस है, ये हो सकता है। देखो एक्स कॉर्टेक्स है, ये वाई एंडोडर्मिस है, इसके अंदर पेरिसाइकिल है। ये जेड क्या है? ये पिथ है।
ये किसका दे रखा है? रूट का दे रखा है। कौन सी रूट हो सकती है? डाइकॉट रूट हो सकती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? देख बेटा, तेरे को डायग्राम के क्वेश्चन भी तो देखने पड़ेंगे कैसे आते हैं। जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं है उसका गलत ही होगा। इसको करते हैं। हाँ भाई, ये वास्कुलर बंडल किसका दे रखा? सर ये मोनोकोट स्टेम है। कैसे पता मुझे मोनोकोट स्टेम है? कौन बताएगा मुझे? कैसे पता मोनोकोट स्टेम है? स्कैटर्ड बंडल है। कैसे बंडल है? स्कैटर्ड। किससे आइडेंटिफाई किया आपने? ये स्कैटर्ड बंडल से। इसमें मोनोकोट कौन है? ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट है, ये मोनोकोट है और ये डाइकॉट है। अब बताओ क्या? अब क्या आएगा आंसर? सी आ गया? सी आ गया? अब देख लो आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऐसे आसान नहीं होता इनको करना, मुश्किल ही होते हैं बेटा ये। अब देखो जरा, अब ये डाइकॉट लीफ का डायग्राम है। इसमें ऊपर वाली सेल्स और नीचे वाले सेल्स अलग अलग हैं। क्या हैं ये? ऊपर वाले सेल्स और नीचे वाले सेल्स अलग अलग है। क्या हैं ये? जल्दी बताओ। ऊपर वाले सेल्स और नीचे वाले सेल्स अलग अलग हैं। क्या है ये? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। ऊपर वाले सेल्स और नीचे वाले सेल्स अलग अलग हैं। क्या है ये? एक्स क्या है? कौन सा पैरेन्काइमा? एक्स है पैलिसेड। एक्स कौन सा है बेटा? पैलिसेड। स्पॉन्जी नहीं है, ये वाला स्पॉन्जी है, ये पैलिसेड है। यस यस। अब जरा ये देखो, हम सोच सकते हैं इस डायग्राम जो दे रखा है ना, स्टोमेटल अपरेटस, इस डायग्राम के बारे में भी हम देख सकते हैं, जिसमें मेरे पास, याद करो ये क्या है? ये मेरे पास स्टोमेटल पोर है। ये वाई क्या है? गार्ड सेल्स है। जेड क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। जेड क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब क्या कह रहा है ये? जेड क्या है? वैक्यूल है गार्ड सेल में। गलत। क्लोरोप्लास्ट है सब्सिडरी सेल में। क्लोरोप्लास्ट सब्सिडरी सेल में होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट हमेशा गार्ड सेल में होता है। ऑल एपिडर्मल सेल लैक क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल। पढ़ा है नहीं पढ़ा हमने? ऑल एपिडर्मल सेल लैक, याद करिए, ऑल एपिडर्मल सेल लैक, याद करो याद करो, ऑल एपिडर्मल सेल लैक क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। आया याद नहीं आया? तो अच्छे क्वेश्चन करने हमने ताकि कॉन्सेप्ट भी याद हो। अब ये बताओ जरा, ये डायग्राम दे रखे हैं, इनमें एक ही चीज आ सकती है, शेप पूछ सकता है। राउंड और ओवल इनमें से किसकी शेप है? ये कौन कौन से हैं? ये मेरे पास एपिथेलियल सेल है, ये आरबीसी है, ये मीजोफिल सेल है, ये ट्रैकिड है, ये ट्रैकिड है। क्लियर है? ये ट्रैकिड है। यस, ये ट्रैकिड है। हां, अब बताओ, राउंड और ओवल शेप दो लोगों की में, राउंड दो में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राउंड के साथ बाई कनकेव। राउंड के साथ क्या लिखा हुआ? बाई कनकेव लिखा हुआ है। ओवल इसके साथ लिखा हुआ है मीजोफिल। तो आंसर में क्या आ जाएगा बेटा? आंसर में आ जाएगा सी। आंसर में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आगे आ जाओ। अब जैसे यहां पर ये डायग्राम में साइज लिखे हुए हैं, तो जो बैक्टीरिया का साइज है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है, कितना लिखा हुआ है बताओ? टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम में? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी। इस डायग्राम में टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 से 2 माइक्रोमीटर। क्या लिखा हुआ है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ क्या है? एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम खोलो सारे बच्चे। वहां पर कुछ वाई है, एक धागे को मैंने वाई लिखा है, क्या चीज है वो देखना। एक्स तो आपको समझ में आ जाएगा, वैक्यूल है। अच्छा, एक्स तो आपको समझ में आ जाएगा, वैक्यूल है। यहां ठीक कर देते हैं। एक्स तो आपको समझ में आ जाएगा, वैक्यूल है। वाई चेक करो एक बार। एक्स तो आ जाएगा, वैक्यूल है। वाई चेक करो, वाई चेक करो क्या है बेटा? वाई माइक्रोट्यूब्यूलर। ए नहीं बन पाएगा आंसर क्योंकि फ्लैजिला नहीं है।
वाई क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। वाई क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ये किसका डायग्राम है सर? ये प्लांट सेल का डायग्राम है। किसका है? ये प्लांट सेल का, जिसमें एक बड़ा सा वैक्यूल बना हुआ है। मान लो एनिमल सेल का ये डायग्राम है। अब इसमें कितने लोगों देख पा रहे हैं ये वाई क्या है, सॉरी क्यू क्या है और ये पी क्या है? देखते हैं जरा, डायग्राम खोलो। याद करो एनिमल सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे। एनिमल सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। उनमें से एक हमारे पास क्यू है। क्यू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। बताओ क्या है सर? क्यू हमारे पास है सेंट्रियोल, ये रहा। और पी हमारे पास है कौन सा? एससीआर लिखा है, आरईआर लिखा है, चेक कर लो, थर्ड आएगा। पी को लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने एससीआर, बिना राइबोसोम का ईआर है। और ये मेरे पास सेंट्रियोल लिख लो या सेंट्रोसोम लिख लो, सेंट्रियोल लिख लेते हैं। चलिए, अब यहां पर एक मेम्ब्रेन का कुछ बना हुआ है, इसको लिखती है एनसीईआरटी माइक्रोविलस। अब सवाल यह है कि माइक्रोविलस किस में होता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, या दोनों में? ये जानना चाह रहा हूं मैं। माइक्रोविलस किस में होता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, या ऑल? माइक्रोविलस दे रखा है। माइक्रोविलस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे। तो क्या प्लांट सेल में भी होता है क्या ये? नहीं, प्लांट सेल में नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एनिमल सेल लिखेंगे। क्या मार्क करेंगे? बी। आओ, ये डायग्राम है जिसमें ये पूछेगा, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, देख ध्यान से, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये येलो कलर का, इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? एक मिनट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, डी 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 डी, यस, बोथ ए एंड बी आएगा। लिपिड भी तो है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड भी तो है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर है ईआर पर जिसका नाम राइबोसोम है, जो ईआर पर लगा हुआ है, ठीक है? उसके बारे में आप क्या समझते हो? वो लिपिड का बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का है, क्योंकि वो बना होता है आरआरएनए का, प्लस किसका बना होता है? प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बी आएगा। राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए एंड प्रोटीन का। किसका बना होता है? आरआरएनए एंड प्रोटीन का। यस, आरआरएनए एंड प्रोटीन का। ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, पानी पी लेंगे। आया समझ? अच्छा, ये गोल्जी अपरेटस का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। एक इस साइड, ये साइड बनी और एक ये साइड बनी। आपके हिसाब से ये डायग्राम देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि वैक्यूल इधर से फ्यूज कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। बड ऑफ, बड ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, बडिंग करके बाहर निकल रहा है। तो ये कौन सा फेस है बताओ? ये ट्रांस फेस है, ठीक है सर। ट्रांस में चीज ऐड हो रही है कि फॉर्म हो रही है? फॉर्म हो रही है। तो ये कौन सा फेस है? ट्रांस फेस है और फॉर्मिंग हो रहा, चीज यहां से निकल रही है। सॉरी, फॉर्मिंग नहीं, मैच्योरिंग। ओ हो, गलत हो गया, मैच्योरिंग हो रही है। ट्रांस फेज और मैच्योर हो रही है, फॉर्मिंग ये रहा। ये कौन सा फेस है बेटा? ये सिस फेस है, ये सिस है। ये वाला कौन सा फेस है? ट्रांस है। यहां से चीज बाहर निकल रही है, यहां से चीज क्या है? बाहर निकल रही है। इस वाले चित्र की बात करते हैं, इसके आने के चांसेस है। अच्छा डायग्राम है ये। आपको इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? सबको ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। ये जो इनफोल्डिंग है जेड, ये क्रिस्टे है। ये एक्स जो है वो मैट्रिक्स है, और वाई जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। F0 F1 किस में प्रेजेंट होता है? F0 F1 पार्टिकल जो है वो इनर मेम्ब्रेन पर किस में होगा? सर क्रिस्टे पर होता है। तो F0 F1 किस पे प्रेजेंट होगा? F0 F1 किस पे प्रेजेंट होगा? डी आएगा आंसर, चेक करिए। डी आएगा नहीं आएगा? डी आएगा नहीं आएगा? यस,
इनर मेम्ब्रेन के किस पे, क्रिस्टे पे। क्रिस्टे क्या होता है, इनफोल्डिंग। तो F0 F1 पार्टिकल जो एटीपी बनाता है वो किस पर होता है, क्रिस्टे पर होता है। किस पर होता है, क्रिस्टे पर होता है। अब ये देखो जरा, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, इनर, ठीक। एक्स क्या है यहां पर, स्ट्रोमल लेमिली कौन सा है इसमें से, स्ट्रोमल लेमिली कौन सा है बताओ। ये वाई क्या है, मान लो थाइलाकॉइड है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहां पूछ देगा, थाइलाकॉइड है। ये जेड क्या है, ग्रेनम है। एक्स क्या है, एक्स एक्स स्ट्रोमल लेमिली, स्ट्रोमल लेमिली, यस। तो स्ट्रोमल लेमिली इसमें से कौन सा है, एक्स है। यहां पे पूछ सकता है नाम चीजों के। अच्छा, ये राइबोसोम का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। राइबोसोम का डायग्राम दे रखा है। इसको स्वेटबर्ग कांस्टेंट से होते हैं, मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से, ये विदाउट मेम्ब्रेन। तो हम यहां पर करेक्शन कर सकते हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ये सारे करेक्ट है। रॉन्ग पूछा है पर इसमें क्या है बेटा, सारे ही करेक्ट है। मेजर करते हैं स्वेटबर्ग कांस्टेंट में, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखें ये किसका डायग्राम है, कौन बताएगा पहले, ये किसका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है बेटा, यस, ये किसका डायग्राम है, जल्दी बताएंगे, ये किसका डायग्राम है। सर ये वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, किसका, 9+2 वाले का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, किसका, 9+2 का, जिसमें 9 डबलेट होते हैं, 2 सिंगलेट होते हैं। तो मेरे पास माइक्रो सेंट्रियोल किस में होता है, सेंट्रियोल लिख दिया मैंने यार, गलती, सेंट्रियोल नहीं लिखना चाहिए हमें, यहां लिखना चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल। ये एरर है बेटा, लिखने का एरर है, माइक्रोट्यूब्यूल लिखना चाहिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल किस में होता है बता जल्दी से, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट में भी होता है, सिंगलेट में भी होता है। अब समझ में आया क्वेश्चन, डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 2-2, इसमें 1-1 होता है, ठीक है। अब जरा ये देखो, इनमें से रेडियल स्पोक कहां कहां पर है, देख मेरी बात सुन, दिस इज डबलेट, एक्स लिंकर है, वाई सिंगलेट है, जेड रेडियल स्पोक है। जेड क्या है, रेडियल स्पोक है। तो रेडियल स्पोक इसमें से क्या है, जेड है। रेडियल स्पोक समझ में आ रहा है, इसकी बात कर रहे बेटा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम का भी आ सकता है, ये क्या है, डायग्राम बना हुआ आएगा, उसमें से पूछ देगा रेडियल स्पोक कहां पर है, और ये जो बना हुआ है वो क्या है, या तो। और इसमें 9+2 में जो 2 है बेटा, वो क्या है, वो सिंगलेट होता है। वो क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट में, 2 क्या होता है, सिंगलेट, मतलब सिंगल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अब देखो, ये आपके पास क्या दे रखा है, एक न्यूक्लियस का डायग्राम दे रखा है। इसमें हमारे पास P, Q, X और Y दे रखा है, P, Q, X एंड Y। ध्यान से देखेंगे, P, Q, X एंड Y दे रखा है। इसमें जो P है, Q है, Q क्या है, मान लो व्हाट इज Q, सर Q न्यूक्लियोप्लाज्म है। Y क्या है, न्यूक्लियर पोर है मान लेते हैं। X क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और P क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस क्या होगी सर, P होगी, क्योंकि न्यूक्लियोलस है। Y इज न्यूक्लियर पोर, ठीक है, लोकेटेड ऑन X, किस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, यस और नो। आरआरएनए बनने की जगह कौन सी होती है सर, वो होती है न्यूक्लियोलस। और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, डेंस। क्या मेम्ब्रेन होती है, नहीं, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या एक न्यूक्लियोलस होता है, नहीं, एक से ज्यादा भी होते हैं। अब बताओ एक्स क्या है यहां पर, व्हाट इज एक्स, ये डायग्राम दे रखा है क्रोमोसोम का, याद है किसी को, हाँ सर, एक्स क्या है यहां पे, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है सर, काइनेटोकोर है, किस पे,
क्रोमोसोम पे, ठीक है, सेंट्रोमियर पे। किस पे है बेटा? सेंट्रोमियर पे। एक्स क्या है? काइनेटोकोर है, किस पे? सेंट्रोमियर पे। बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। मैं सारी चीजें खुद से करता हूं। आपको ये दिख रहा है मेरी राइटिंग के लिखे हुए क्वेश्चन है। प्रॉपरली मैंने एक क्वेश्चन बनाए हैं हाथ से लिख के, क्योंकि क्या है, किसी बुक में क्वेश्चन ही नहीं है डायग्राम के, दूसरे हैं तो इनसफिशिएंट है। और टोटल मैं बता रहा हूं आपको 170-80 क्वेश्चन है। हाँ, उसमें सारे बन गए थे, इकोलॉजी के रह गए थे, वो भी मैं लिख लूंगा कितने बचेंगे, 10-12 क्वेश्चन इकोलॉजी में। तो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए, आप सोचो 11-12 के हाथ से लिख के। तो 170-80 ऐसा कुछ स्लाइड्स हैं, है ना? यस। तो एक बार आप गो थ्रू सारे क्वेश्चन जरूर हो जाओ, उससे आपको डायग्राम पे नजर मारने का हो जाएगा। तो हाथ से लिखने में 1-2 जगह एरर भी है, ऐसा नहीं है। अब इट इज डैश टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बताओ किसकी? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला कौन सा बेटा? ये जो डी है, ये कौन सा क्रोमोसोम है? ये टीलोसेंट्रिक है। ये कौन सा है? टीलोसेंट्रिक है। कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आर्म नहीं होती? अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे ना, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म इन तीनों के लिए बनी हुई है, सिर्फ इन तीनों के लिए बनी हुई है, उसके लिए नहीं बनी हुई। तो मेरे पास जो ए है ना, उस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटासेंट्रिक, उस पे शॉर्ट और लॉन्ग आर्म नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग नाम नहीं है, आप समझो ध्यान से। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आया था, मेरी बात सुन ध्यान से। क्वेश्चन ये आया था कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट लास्ट एंड टीलोसेंट्रिक, पर डायग्राम में गलती से टीलोसेंट्रिक में शॉर्ट आर्म दिखाई, दिखानी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, गड़बड़ फील होती है। अच्छा देखो, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन भी बनाए। विच इज नॉट ट्रू फॉर बी। बी के लिए क्या सत्य नहीं है? बी क्या है? आपको लिखा भी एनसीईआरटी ने नीचे। बी क्या है सर? बी ज्विटर आयन है। बी क्या है सर? ज्विटर आयन है। तो ज्विटर आयन क्या है बेटा? कब बनेगा बताओ, क्या सही नहीं है? ज्विटर आयन के लिए क्या सही नहीं है? सबसे पहले बी क्या है? ज्विटर आयन है। कौन सी पीएच पे बनता है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। इसे ही एम्फोटेरिक कह रहे हैं। उसका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है? ज्विटर आयन पर 0 होता है। नेट चार्ज क्या आता है बेटा? 0 आता है। यस, 0 आता है बेटा। शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होके आर्म्स एब्सेंट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होती इसके लिए, मेटासेंट्रिक के लिए। उसमें शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होती, शॉर्ट लॉन्ग इसी में लिखा हुआ है। अब देखो, ये डायग्राम दे रखे हैं शुगर के, बताओ इस किस किस का डायग्राम है? सर ए हमारे पास ग्लूकोज है और बी हमारे पास राइबोज है। यस, बी हमारे पास राइबोज है। हमें कैसे पता राइबोज है? यहां देखो जरा, ये OH है इस पे। तो ए ग्लूकोज है और बी हमारे पास क्या है? सॉरी, बी हमारे पास राइबोज है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये। तो ये वाले डायग्राम देख के जाने क्या होगा, वो ऐसे ही उठाकर ये डायग्राम काट के लगा देगा पिक्चर में और पूछेगा ये इसके बारे में, ऐसा पूछेगा। यस, ऐसा पूछेगा। सही है? ठीक है बेटा? यस, आंसर बना? आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो। एक्स, वाई और जेड, ये 3 अमीनो एसिड दे रखे हैं। एक्स ग्लाइसिन है और जेड सीरीन है। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। एक्स एलानिन है, गलत हो गया। जेड सीरीन है, वाई एलानिन है, ये सही है। तो रॉन्ग पूछा, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? यही रॉन्ग है। एक्स क्या है बेटा? एक्स ग्लाइसिन है, याद करेंगे। वाई क्या है? एलानिन है। और जेड क्या है? सीरीन है। यस। अच्छा, इस सवाल पे आने की भी बहुत हाई चांस है कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए। इसके लिए नॉट ट्रू क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये किसका स्ट्रक्चर है? सर ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में ये कौन सा फॉस्फोलिपिड है बताओ? सर ये लेसिथिन है। कौन सा? लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, इसमें ये ईस्टर बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फो ईस्टर है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। सही हो गया। इसको लेस्थिन कह रहे हैं। ये ग्लिसरॉल से बनता है, बन जाएगा। ग्लिसरॉल पर एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, तीसरा फॉस्फेट जोड़ दिया। पर इसमें 3 ईस्टर बॉन्ड नहीं है बेटा।
इसमें क्या है, 2 ईस्टर है और एक फॉस्फोईस्टर है, 2 ईस्टर है और एक फॉस्फोईस्टर है। अगर 3 फॉस्फोईस्टर होते तो कौन सा कंपाउंड होता ये फैट होता। यस, क्या होता बेटा, फैट होता। यस, क्या होता, फैट होता। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता हूं। कल मैं अर्जेंटली मुझे एक जगह जाना पड़ गया और वहां से मैं आया हूं रात को 10-11 बजे। वहां से आने के बाद कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, मैंने बनाए और वो पूरे दिन का ट्रैवल था और सुबह मैं उठा कैसे मुझे पता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको, ध्यान सुनेंगे, अगर आपको कामयाब होना है तो 2 चीज़ों पे कंट्रोल रखना है अपने। एक, क्रोध पे, जो मेरे में थोड़ा कम है मैं लाऊंगा उसे, और दूसरा अपनी सेंसेस पे, कि आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो अपनी स्लीप, खुद से कंट्रोल कर सकते हो अपने बैठने के टाइम को, और एक अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। आराम से हो जाएगा सब। यस, ठीक है। यस, हाँ। अब देखो, मेरे इसके 12 का डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए दिक्कत है फिर तो भाई, है ना। अब ये किसका डायग्राम है बताएं, किसका डायग्राम है, कोलेस्टेरॉल, बताएं। कंपाउंड एक्स इज प्रिकर्सर ऑफ, कोलेस्ट्रॉल क्या बनाता है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल बनाता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन बनाता है, स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं जिसे। यस, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। यस, आया समझ बेटा। कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन डी किस भी बनाता है। अब देखो एक बार डायग्राम चेक करो, ये एक्स क्या है, एक्स यूरेसिल है। हमें कैसे पता यूरेसिल है, एक तो ये पिरिमिडिन रिंग है, 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं। अब इस पर देखो अमीनो है, ये एडेनिन है, दिस इज एडेनिन, एडेनिन मतलब प्यूरिन। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, Y इज एडेनिन, ठीक है, प्रेजेंट इन डीएनए आरएनए, सही लग रहा है। X इज गुआनिन, गलत हो गया। X पिरिमिडिन है, क्या डीएनए में प्रेजेंट होता है, ये वाला पिरिमिडिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, नहीं, गलत हो गया। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास फर्स्ट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। Y क्या है, एडेनिन है। Y क्या है, एडेनिन है। मेरी बात समझ देख बेटा, मैं सिर्फ XY पूछ के भी तो रह सकता हूं, पर तू सीख भी तो सही कि Y एडेनिन है, डीएनए आरएनए में दोनों है। X क्या है, गुआनिन नहीं है ना, यूरेसिल है। X पिरिमिडिन है, यूरेसिल है, और वो क्या डीएनए में प्रेजेंट होता है, नहीं, आरएनए में होता है। किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए, यूरेसिल है ना बेटा, यहां पे X मेरे पास यूरेसिल है। तो हमें क्वेश्चन भी तो सीखना है, कुछ टाइम लगा रहे हो 1 घंटा मेरे साथ, तो कुछ तो सीखो। आगे आ जाओ, अब बताओ जरा इसमें ये स्ट्रक्चर क्या है। देख बच्चे, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, और ये न्यूक्लियोटाइड है। अब इनमें कॉमन क्या है, क्या एक्स और वाई दोनों न्यूक्लियोटाइड है, नहीं, न्यूक्लियोसाइड है दोनों, नहीं, दोनों में कॉमन क्या है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ये लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस कॉमन है। भाई ये डायग्राम में कॉमन नहीं है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड और टाइड दोनों में होता है। साइड और टाइड में कॉमन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, हां, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। एक बार पीडीएफ को रिवाइज जरूर करेंगे हम। एक्स कंपाउंड क्या, आप देखो इसमें क्या हुआ है। अच्छा, ओहो, गलत हो गया ना, कुछ गलती हो गई यार। हाँ, गलती ये हो गई कि ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है, मैंने ध्यान नहीं दिया। सी आएगा आंसर, दोनों न्यूक्लियोसाइड है, माफी चाहता हूं, दोनों न्यूक्लियोसाइड है। मैंने न्यूक्लियोटाइड क्यों लिख दिया, मैंने फॉस्फेट देख लिया, दोनों न्यूक्लियोसाइड है, एक में ए जुड़ा हुआ है और एक में यूरेसिल जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। यहां पर बेटा ये एडेनिन है और यहां फॉस्फेट जुड़ गया है, और इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम है, एडिनाइलिक एसिड। तो एक्स कंपाउंड इज एडिनोसिन नहीं है, एडिनाइलिक एसिड है। पॉली एडिनाइलिक का मतलब होता है बहुत सारे ए जुड़ना, वो नहीं है, नाइट्रोजिनस बेस नहीं है। तो कंपाउंड एक्स जो पूरा प्रॉपर बना हुआ है,
इट इज एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड का मतलब एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? चलिए आइए, अब मैं चाह रहा था कि एक बार टेबल भी ये रिवाइज करो। तो एक्स क्या है बताइए जरा। यहां पर कोई एसेंशियल ऑयल का नाम याद है आपको? लैक्टिन्स। आप दो ऑयल में कंफ्यूज हो जाओगे, एक लेमन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, और गिंगली ऑयल में। गिंगलिन ऑयल जो है वो दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट पर, वहां पर। लैक्टिन्स क्या है? तो वाई हमारे पास कॉन्केवलिन ए है, ठीक है। वैसे तो नन लिखना ठीक है, चलो फिर इसको तब भी आंसर बना देते हैं आपके लिए। एक्स है लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। वाई है कॉन्केवलिन ए, है ना? यस, इसी को आंसर बनाते हैं। तो टेबल याद करके जानिए। असेंशियल ऑयल में यहां क्या है? लेमन ग्रास ऑयल जो लिखा हुआ, और वाई जो है वो कॉन्केवलिन ए है, और वहां पर जो गिंगली ऑयल है वो उसके लिए दे रखा है। अब देखो, अब ये लिंकेज पूछ सकता है। अब देखो, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,4। ये देखो यहां पर ये 6 है और ये 1 है, तो ये लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,6। अब पूछा गया है कि इस डायग्राम में क्या करेक्ट नहीं है? अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, हां सर ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। एक्स क्या है? अल्फा 1,4 है, ये गलत है। वाई क्या है? अल्फा 1,4 है, ये सही है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, सही है। अब लिंकेज देखो, वाई वाली लिंकेज कौन सी है बेटा? ये अल्फा 1,4 है, और ये वाली कौन सी? अल्फा 1,6 है। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा यहां पे आ जाओ। स्ट्रक्चर पी में कौन सा बॉन्ड है? इस पी में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड है, पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा स्ट्रक्चर है? सर सेकेंडरी है। सेकेंडरी में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होते हैं, लिखे भी हुए बॉन्ड। स्ट्रक्चर क्यू किस प्रोटीन में मिलेगा? चैट में बताओ। स्ट्रक्चर क्यू किस प्रोटीन में मिलेगा? जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर क्यू किस प्रोटीन में मिलेगा? किस प्रोटीन में मिलेगा? हेमोग्लोबिन में। किस में मिलेगा? हेमोग्लोबिन में, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? क्वाटनरी। यस, अच्छा इसमें आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताओ एक्स और वाई क्या है? ये वाला एंड क्या है? मैं लिख देता हूं। यहां पर ये CH2 लिखा है ना, ऐसे ये एक्स है यहां पे, और यहां पर भी CH2 लिखा है शुगर का, और यहां वाई लिखा है। ध्यान से देखना, ये एक्स और वाई क्या है? याद रखो, ये 3' एंड है, ये 5' है, और यहां शुगर ऊपर की तरफ है, ये 5' है और ये 3' है, क्योंकि एंटी पैरेलल चाहिए ना। तो एक ऊपर एक्स लिखा है, नीचे वाई लिखा है, ये दोनों कौन से एंड हो गए? दोनों 5' एंड है। इस वाले का 5 ऊपर है, इस वाले का 5 नीचे है। चेक करो। यस यस, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? और आ जाओ। हाँ भाई, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, वो एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी ए क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम। ये बताओ जरा, ये वाली कौन सी है? सर ये विदाउट एंजाइम है, ये विदाउट एंजाइम है। और बी क्या है? विद एंजाइम है। ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अच्छा, इनमें से एंजाइम कौन सा रिएक्शन करा रहा है? बी। कौन सा रिएक्शन करा रहा है? बी। यस, कौन सा रिएक्शन करा रहा है? बी। यस, कौन सा रिएक्शन करा रहा है? बी। ये वाला। हाँ भाई, अब ये क्या बोल रहा है सुनो। एट पॉइंट वाई, पीए टेम्परेचर वाला ग्राफ है, टेम्परेचर वाला ग्राफ है। इस पॉइंट वाई पर एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये रहा, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ये मैक्सिमम होता है क्या या ऑप्टिमम होता है?
एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट वाई पर, एक्स एक्सिस पर ये कौन सा टेम्परेचर है ऑप्टिमम? मैक्सिमम तो ये होगा बेटा, दिस इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स। यहां पर, यहां बात कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखो मेरी बात सुनो, ऑप्टिमम से पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है विच पार्ट गिव ब्लू कलर? बेटा अमाइलोज वाला पार्ट जो है वो ब्लू कलर देता है। मुझे इस एक्स एलिमेंट का नाम बता दो जिसका अर्थ क्रस्ट में इतना और इतना। सर वैल्यू याद करनी नहीं, पर तुम्हें यह पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में। कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है? कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है? जल्दी बताओ बेटा, कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है अर्थ क्रस्ट और इसमें? क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। आ गए हमारे सेल साइकिल के क्वेश्चन। हाँ हाँ भाई, डायग्राम किसका दे रखा है? ये डायग्राम किसका है? एनसीईआरटी खोलो। ये अर्ली प्रोफेज है। अभी सेल मेम्ब्रेन टूटी, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, लेट प्रोफेज है। तो इस वजह से ज्यादा सही आंसर क्या है? दोनों प्रोफेज के डायग्राम है। दोनों किसके डायग्राम है? प्रोफेज के। यस। अब ये देखो जरा, मैंने 4 डायग्राम लगा दिए, चेक करो एक बार जल्दी से। मैंने 4 डायग्राम लगा दिए, बस बेटा खत्म करेंगे जल्दी से। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे तुमको। तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए ना कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, नहीं तो तोते उड़ते रहेंगे तो फिर क्या करोगे बेटा? हम वो नहीं कर सकते कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ला के आप देखो। दिक्कत हमारे साथ एक है, हम ऐसा नहीं करा सकते कि 10 क्वेश्चन करा के तुम्हें कह दिया वाह देखो कितना अच्छा कराया हमने। वो नहीं कराएंगे। तो सारा कराने के लिए खुद आपको हमें बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, कोई और नहीं बनाएगा। अब सिस्टर क्रोमेटिड किस में सेपरेट होता है? एनाफेज में। इनमें से एनाफेज कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। ये क्या है? ये एनाफेज है। वो क्या है? मेटाफेज है। ये प्रोफेज है, वो टीलोफेज है। आगे आ जाओ। अब ऐसा ही मान लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होती है। किस में होती है? सर मेटाफेज में होती है। इसमें मेटाफेज का कौन सा डायग्राम है? ए। ये मेटाफेज है, बताओ जल्दी से। डायग्राम ए मेटाफेज है, जल्दी बताओ। डायग्राम ए मेटाफेज है? हां सर, हमें डायग्राम याद करने कि कौन सा किसका है। अब जैसे ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये किसका है? ये पेयरिंग हो रखी है, तो ये प्रोफेज 1 होगा। ये क्या होगा? मेटाफेज 1 होगा। ये क्या होगा? एनाफेज 1 होगा। ये क्या होगा? टीलोफेज 1 होगा मान लो। तो सिर्फ होमोलोगस पेयर कब अलग होते हैं? एनाफेज 1 में। सी आ गया। अच्छा, ये वाला डायग्राम एक और है हमारे पास। इनमें से मेटाफेज 1 कौन है? मेटाफेज 1 कौन है? ये लगे हुए ना मेटाफेजिक प्लेट में। बी आंसर है। मेटाफेज 1 कौन है? बी है। चेक करो अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ। अब मान लो ये वाला डायग्राम आ जाए जिसमें डबल बना हुआ है। सिस्टर क्रोमेटिड किस में सेपरेट होता है? अब ये क्या दे रखा है बेटा? दिस इज प्रोफेज 2। ये डायग्राम प्रोफेज 2 है, समझ ध्यान से। ये प्रोफेज 2 है, ये मेटाफेज 2 है, ये एनाफेज 2 है। तो सिस्टर क्रोमेटिड आर में सेपरेट होगा। सिस्टर क्रोमेटिड किस में सेपरेट होगा? आर में। आर क्या है? एनाफेज 2 है। आर क्या है बेटा? आर क्या है? एनाफेज 2 है। कौन से डायग्राम में सेपरेट हो रहा है? आर में। आर में। आर क्या है? एनाफेज 2 है। एनाफेज 2 में अलग हो रहा है सिस्टर क्रोमेटिड। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दोनों डायग्राम अगर आए तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत होंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत होंगे इस पे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत होंगे। आ जाओ। सेंट्रियोल किस में डबल होगा? एक्स में, वाई में, जेड में। सेंट्रियोल किस में डबल होगा बताओ भाई? ये वाला कर लेते हैं। सेंट्रियोल गेट डबल इन
एक्स वाई जेड, हाँ भाई ये क्या है, G1 S G2, किस में डबल होगा सेंट्रियोल, एक्स में डबल होगा। ट्यूबुलिन किस में डिप्लीकेट होती है, G2 में, Z में। अमाउंट ऑफ डीएनए Y में दे रखा है 2C, तो Z में कितना हो जाएगा, Z वाले में 4C। यस, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। सेंट्रियोल आपको याद है कब डबल होता है, हाँ भाई, ये एक्स क्या दे रखा है, हाँ भाई ये एक्स किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जल्दी बताओ, किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक्स किसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्लोरोफिल ए का बी का, एक्शन तो नहीं है, किसका है, जल्दी बताओ, शायद क्लोरोफिल बी का है, किसका है बेटा, एक्स किसका है, क्लोरोफिल बी का, चेक करो, ए का, चेक करो, चेक 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 करो, क्लोरोफिल बी का किसका है, जल्दी बताओ। आधे ए लिख रहे हैं, आधे बी लिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। हाँ भाई, चेक करो, शायद ए का है, ए का एक बार चेक करो बेटा, मेरे को कुछ डाउट हो गया। हाँ, ए का एक बार चेक कर लो ना यार, मेरे को शायद डाउट हुआ है, आप एक बार चेक कर लो बच्चे, हम लोग भी इंसान ही है ना। हाँ, एक्स और वाई क्या है, ज्यादा वाला एक्शन है पर बी का नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत है बेटा, बी का नहीं दे रखा है, ए का ही दे रखा है। एक्स इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, नहीं गलत है, एक्शन है। वाई इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, यस, सी आंसर है। चेक कर लो एक बार अपना आंसर, ये करते हैं जरा, ये वाला डायग्राम खोलो, ये वाला डायग्राम खोलो, हाँ बेटा, हाँ तोता तो उड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, ये वाला डायग्राम खोलो, क्या है ये, जल्दी जल्दी खोल लो, ये वाला डायग्राम खोल लिया सबने, एक्स क्या है इसमें, एक्स एक्स जल्दी बताओ, एक्स क्या है इसमें और वाई क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है, एक्स है प्राइमरी एक्सेप्टर और वाई क्या है रिएक्शन सेंटर। चेक कर लेना अपने डायग्राम को एक बार, है ना, यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होके गया। ये किसका डायग्राम दे रखा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, हाँ भाई। यहां पर नेक्स्ट ये वाला करो, ये वाला करो, देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किस फोटो सिस्टम का, ये PS2 का है, ये किसका है, PS1 का, ये X जो है वो उसका LHC है, ये Y इसका LHC है, किसका LHC है, PS1 का। तो X क्या है, LHC ऑफ PS1, गलत, X इज एंटीना ऑफ PS1, नहीं नहीं, X इज LHC ऑफ PS2 और Y इज LHC ऑफ PS1। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यस, आगे आ जाओ। यहां पर P और Q, P क्या है बेटा, P क्या है हमारे पास, P Q प्राइमरी एक्सेप्टर है, Q इज प्राइमरी एक्सेप्टर किसका, PS1 का। साइक्लिक चल रही है ना बेटा, साइक्लिक चल रही है ना, तो PS1 ये साइक्लिक का है, ये साइक्लिक का है। और यहां P क्या है, P होगा क्लोरोफिल A, जिसको हम लिखते हैं P700। P क्या है, P700 और क्लोरोफिल A है,
इसलिए डी आएगा। पी क्या है बेटा, पी हमारे पास P700 है जो कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। क्यू क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, किसका, PS1 का, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है, साइक्लिक चल रहा है। यस हाँ, ये करते हैं जरा। एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसी चीज है जिससे ये इधर गया, इसकी वजह से ये क्या था बेटा, ये यहां पर पी क्या है सर, साइटोक्रोम B6F, और क्यू क्या है, FNR। FNR नॉट ट्रू अबाउट क्यू। क्यू क्या है, क्यू एक एंजाइम है, सही है, वो NADP प्लस को रिड्यूस करता है। वो किधर एक्टिव होता है, ल्यूमन की साइड या स्ट्रोमा की साइड, ये गलत है। वो किधर डिक्रीज करता है, प्रोटोन, क्योंकि जब वो NADP प्लस के साथ प्रोटोन जोड़ेगा तो प्रोटोन डिक्रीज करेगा स्ट्रोमा में, तो ये भी ठीक है। गलत क्या है, सी गलत है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस देखो एक बार ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ल्यूमन की साइड काम नहीं करता, FNR काम करता है किसकी तरफ, स्ट्रोमा की साइड, वहां प्रोटोन घटाता है, पीएच बढ़ाता है। पी क्या है, साइटोक्रोम B6F। पी क्या है बेटा, साइटोक्रोम B6F। यस ठीक है, अब छोड़ेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे कुछ, किसको तो कंप्लीट कर दें। हाँ भाई, ये स्टेप्स याद है आपको? पहला स्टेप रीजनरेशन, ये वाला कार्बोक्सिलेशन, सी क्या है, रिडक्शन। शुगर कौन सा स्टेप बनाता है, ए बी सी में से? शुगर कौन से स्टेप में बनती है, ए बी सी में से? सी में। सी कौन सा स्टेप है, रिडक्शन है। नंबर ऑफ ATP इन ए वाला स्टेप क्या है सर, रीजनरेशन है। अब कह रहा है कि एक ग्लूकोज बनाना है, नॉर्मली एक कार्बन फिक्स करने के लिए एक ATP लगती है, एक ग्लूकोज बनाना है मुझे, तो कितनी ATP लगेंगी? मेरी बात सुनो ध्यान से, टोटल वैसे तो 3 ATP लगती हैं, लेकिन इस वाले स्टेप में एक ATP लगती है, एक कार्बन की वजह से। एक ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आंसर समझ में आया? आंसर समझ में आया? हाँ 11 तो कंप्लीट, 12th भी है, पर आप करेंगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले देखो, P एंड Q इज, P बताओ क्या है, P क्या है, P हमारे पास क्या है बताओ जल्दी से? P है लाइट इंटेंसिटी, और Q क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है। इस वाले एक्सिस पर ध्यान रखना, गलती होती है, P पर लाइट इंटेंसिटी, Q पर। एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर रेट जो है वो लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा कब होता है जब लो लाइट इंटेंसिटी हो। ऐसा कब होता है जब लो लाइट इंटेंसिटी हो। ये वाला बताओ, इनमें से कौन से स्टेप में, इनमें से कौन से स्टेप में मुझे ATP चाहिए? ये कौन सा स्टेप था, ये फिक्सेशन हो गई है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया है, ये फिर से ट्रांसपोर्ट हो गया, ये रीजनरेशन हो गया। इसमें से कौन सा स्टेप है जिसको ATP चाहिए? E, क्योंकि E क्या है बेटा, रीजनरेशन है। E क्या है हमारे पास, रीजनरेशन है। यस, E क्या है, रीजनरेशन है। ये वाला देखो जरा, ये वाला देखो जरा, इन स्टेप A, ये स्टेप A क्या है बेटा, देखो जरा, दिस इज पायरुविक एसिड, इससे लैक्टिक एसिड बना रहे, ए स्टेप है। अब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड जब बना रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। हाँ रिडक्शन तो हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड की। कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा, कोई ATP नहीं बन रहा, ऑल आएगा। अब देखो इस स्टेप बी में पायरुविक एसिड से इथेनॉल में कितने एंजाइम चाहिए होते हैं, किसी को याद है? 2 एंजाइम चाहिए। कितने एंजाइम चाहिए? 2। कौन कौन से? पाइरुवेट, जल्दी बताओ, डी कार्बोक्सिलेज। और कौन सा चाहिए? पाइरुवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और कौन सा चाहिए? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस चाहिए। यस, ये वाला देखो बेटा, ये वाला। हाँ भाई,
कुछ ऐसा है जो x यहां भी बना है, y यहां भी बना है। क्या चीज है ये? x और y क्या है? जल्दी बताओ, चैट में देखें। x और y क्या है बेटा? x और y क्या है? x और y क्या है? जिस बच्चे को तैयारी ठीक है उसको फुल सिलेबस के लिए इसको भी रिवाइज करना चाहिए। इट इज लाइक मैराथन। आप समझो, इतने सारे क्वेश्चन में कम से कम भी नहीं तो 200, 300, 400 कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुए हैं, इसको करना चाहिए। X एंड Y इज ATP, CO2 एंड ATP, CO2 एंड CO2। CO2 है ना, क्योंकि दोनों स्टेप में यहां CO2 निकला है, NADH बना, ये CO2 है। यस, क्रैब साइकिल में। अच्छा ये देखो जरा, ये कुछ है जो मूव किया है यहां पे। आपको पता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कितने प्रोटॉन मूव करते? और ये करेक्शन आ चुकी है, आनी भी चाहिए, नहीं आई तो आनी चाहिए। कितने प्रोटॉन मूव करते हैं? 4। सही है, तब मेरे पास एक ATP बनता है। कितने प्रोटॉन मूव कर रहे हैं? 4। कितने मूव कर रहे हैं? 4 प्रोटॉन। करेक्शन करनी है इसमें। हाँ भाई, फैट जो है देखेंगे, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा है। ग्लिसरॉल किस कंपाउंड में जाएगा? जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरॉल किस कंपाउंड में जाता है? याद करो, ग्लिसरॉल जाता है ग्लाइकोलिसिस में, PGL या डाइहैप में। किस में जाता है बेटा? PGL या डाइहैप में जाता है। PGL या डाइहैप में जाता है। यस, उसने वहां डाइहैप बनाया हुआ डायग्राम में। X और Y, हाँ भाई, कौन अर्थमेटिक है और कौन ज्योमेट्रिक है? X अर्थमेटिक है और Y ज्योमेट्रिक है। यस, चेक करो, एक अर्थमेटिक है, एक ज्योमेट्रिक है। हाँ भाई, इसमें जरा बताओ, X कौन सा फेज है? लैग, ये एक्सपोनेंशियल, Z स्टेशनरी। तो Z क्या है? Z क्या है इस ग्राफ में? स्टेशनरी फेज है। Z क्या है? स्टेशनरी फेज है। ये वाला डायग्राम करो जरा, लीफ वाला, यहां से भी आ सकता क्वेश्चन। A और B, इसका 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, इसका 50 से 55 हुआ है। इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है? सेम है? हां सर सेम है। इनकी रिलेटिव ग्रोथ सेम नहीं है। इनका फाइनल एरिया सेम आया, डिफरेंट आया। इसका फाइनल एरिया कितना है? 10। इसका कितना आया? 55। फाइनल एरिया इन दोनों का अलग अलग आया। तो मेरे पास ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? डी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? इस डायग्राम में एक्स क्या लिखा हुआ है ये बताओ। इस डायग्राम में एक्स क्या लिखा हुआ है? इस डायग्राम में बेटा आपने शायद ही किसी को देखा होगा कि खुद से हाथ से क्वेश्चन लिखकर नए क्वेश्चन बना के, तुम बुक चेक कर लो। मैं वैसे भी कॉपी पेस्ट मेरे को मजा ही नहीं आता। रीजन क्या है कि मैं ओरिजिनल पे बिलीव करता हूं। जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, हाँ सही है। यस, अब देख लो। यस, एक्स क्या है? सनीसेंस। चेक करो, एक्स क्या है? सनीसेंस। अच्छा, ये डायग्राम दे रखा है, उसमें एक टेरेस्ट्रियल दे रखा है, ध्यान देंगे। ये डायग्राम दे रखा है, उसमें एक टेरेस्ट्रियल दे रखा है और एक एक्वेटिक दे रखा है। अगर एनवायरमेंट चेंज होने से लीफ चेंज हो जाए तो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है, ठीक है, पर वो किस में है? किस में है? एनवायरमेंटल हेट्रोफिली किस में मिलती है? कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप ना, कॉटन, कोरिएंडर, लरेक्सपर, उसमें मिलती है डेवलपमेंटल। एनवायरमेंटल किस में मिलती है? बटरकप में। इसलिए कह रहा हूं कि ये वाला डायग्राम ऐसे डायरेक्ट आएगा, पूछा जाएगा ये हेट्रोफिली किसकी है, तो आप क्या याद करोगे? बटरकप। कौन से वाली? एनवायरमेंटल। अच्छा, ये डायग्राम ऑक्सिन का दे रखा है, इसमें क्या बोला है सुना, उसने बोला कि ये जो एरो है ना, ये एरो लाइट बता रहे हैं। अब इसमें क्या किया है, इसने कवर करके बेंडिंग दिखा रहा है। यहां पे, यहां पर उसने कवर कर दिया, कोई बेंडिंग नहीं। मान लो ऊपर कवर किया, कोई बेंडिंग नहीं। टिप काट दी है तो बेंडिंग नहीं होगी। तो वाई क्या है? टिप काट दी है। तो डायग्राम क्या दिखा रहा है? टिप प्रेजेंट, बेंडिंग अकर नहीं। टिप रिमूव, नो ऑक्सिन। लाइट फॉल, नो बेंडिंग। भाई टिप रिमूव, नो ऑक्सिन, नो बेंडिंग। यस,
टिप काटने से बेंडिंग नहीं होगी, लाइट फॉल एंड बेंडिंग लिख देते हैं, लाइट फॉल एंड बेंडिंग। तो ज्यादा सही क्या है, देखो वाई डायग्राम क्या है, लाइट, देखो एक्स डायग्राम क्या, लाइट बेंड हो गया, ये टिप काट दी, यहां कवर कर दिया इसने, ठीक है, ये कवर कर दिया, और यहां लाइट डाली हुई है, इसने क्या किया, देखो यहां पर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ है, लाइट पड़ रही है, कुछ भी चीज, यस। अब ये देखो, अब इसमें एक्स डायग्राम में क्या है, इसमें ब्रांच नहीं बन रही है, इसमें ब्रांच बन रही है। तो एक्स डायग्राम में क्या, कौन सी डोमिनेंस है, एपिकल डोमिनेंस, और जब मैंने टिप रिमूव कर दी है तो उसमें ब्रांचिंग बन रही है। तो कौन सा प्लांट ज्यादा ब्रांच शो कर रहा है, एक्स शो कर रहा है, नहीं, प्लांट वाई शो मोर ब्रांच, शो एपिकल डोमिनेंस नहीं, प्लांट वाई शो नो एपिकल डोमिनेंस, तभी तो ब्रांच बन रही है। वाई में ये ब्रांच क्यों बन रही है, वाई में ये ब्रांच क्यों बन रही है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस नहीं है, एपिकल डोमिनेंस नहीं है, यस यस, देख लो, आगे आ जाओ। अच्छा, ये वाला आंसर सही बनता, सही कह रहे हो। एक बच्चा लिख रहा है सर सी सही बनता, हाँ बेटा मैंने करेक्शन करके गलत कर दिया, बल्कि ये ज़्यादा ठीक है, लाइट फॉल नो बेंडिंग। चलो ठीक है, जो भी है तुम लोग समझ गए हो ना, वो ज़्यादा ठीक है। हाँ भाई ये बता दो, प्लांट पी इज, हाँ भाई सॉरी, ये पी क्या है, किसी को याद है, कौन सी कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम है, और क्या कराती है, सेकेंडरी ग्रोथ। एक डायग्राम ये आ सकता है, ठीक है। तो हमने 11th के खत्म कर लिए, ठीक है। 12th के आपको होमवर्क है, तो 12th कराने जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, करोगे खुद से कि अलग से सेशन ले लें। ये देख, ये किसका है भाई, एपोकार्पस, अच्छे क्वेश्चन है। एपोकार्पस किसका है, माइकीलिया का, यस। तुझे ये भी तो चाहिए ना, यहां पे माइक्रोपाइल और इसकी करेक्ट पोजीशन चाहिए। ये देख, ये डायग्राम उसके जैसा ही है, एपिकोटाइल, कॉटलिडन, हाइपोकोटाइल। ये किसका डायग्राम है, कैस्टर, कैस्टर एंडोस्पर्मस होता है, नॉन एंडोस्पर्मस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए 12th का आपको पीडीएफ सेंड कर रहे हैं। ये वाला बता दो, देखे जरा, एक क्वेश्चन तो बता ही दो, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम किसका है, अब कमेंट में बता देना, देख लेंगे। ये डायग्राम किसका है, ये वाला, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ट्राइसोमी है ऑटोसोम की, ये वो है ना, डाउन सिंड्रोम है ना बेटा, यस नहीं, ठीक है। अब ये सिंबल पी, पी क्या दिखा रहा है, मैरिज इन रिलेटिव्स, करना बेटा, हो जाएगा, 12th आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अप्रैल में कितने फुल सिलेबस, 15-20 जितने दे दे, ठीक है ना, सही है। तो आज एक सेशन है आपका सेल का, मैं क्या बोल रहा हूं सुने ध्यान से। कितने बच्चे इस चीज में एग्री कर रहे हैं कि अब मेरे पास जो चैप्टर रह रहे हैं, आपको एक सेल पढ़ाना है, एक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ाना है, एक माइक्रोब्स पढ़ाना है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाना है, जो टोटल आपका स्मार्ट वन शॉट में रह रहा है। उसके अलावा मुझे पढ़ाना आपको प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल। क्या मैं मॉर्निंग में सेशन लगाकर इसको 2-2 घंटे में करा दूं आपको प्रॉपर तरीके से, ताकि 4-5 अप्रैल तक या 6 अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए बॉटनी का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ अलग तरीके से चीजों को बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे। ये बताओ पहले, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मैं लंबे सेशंस नहीं चाह रहा अब आपके लिए, क्योंकि मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स जो थे, बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूलर, मेंडेलियन, है ना, वो सब करा दिए, ठीक है। उस हिसाब से प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बड़े सेशन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या टाइम नहीं है आपके पास बहुत रिवाइज करने, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।